दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन इसकी चमक दमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी है जहां लोग अचानक गायब हो जाते हैं। हर दिन दिल्ली की सड़कों से बच्चे, बड़े, बुजुर्ग अचानक कहीं खो जाते हैं। और इस साल के जो शुरुआती आंकड़े हैं, वो एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। हर एक लापता इंसान के पीछे एक परिवार है जिसका दर्द हम शायद महसूस भी नहीं कर सकते। आइए इस संकट के मानवीय पहलू को एक ऐसी ही कहानी से समझते हैं। ये शब्द हैं दिल्ली के संत नगर में रहने वाली ऋतिक झा की माँ के, और इस एक वाक्य में ही इस पूरे संकट का, इस पूरी बेबसी का दर्द छिपा हुआ है। तो आखिर ये ऋतिक झा है कौन? ऋतिक एक 16 साल का लड़का जो 17 दिसंबर को अपने घर से निकला था और फिर कभी लौटा ही नहीं। और ऋतिक कोई आम टीनेजर नहीं था, वो अपनी क्लास का टॉपर था। आंखों में सपने थे इंजीनियर बनने के, और उसी के लिए जेईई मेंस की तैयारी भी कर रहा था। परिवार बताता है कि उसमें कोई बुरी आदत नहीं थी, बस एक होनहार बच्चा था जिसका भविष्य बहुत उज्जवल लग रहा था। अब परिवार का सीधा सीधा आरोप है, फिर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं। उनका कहना है कि वो बार बार पुलिस के कहते रहे कि सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो, लेकिन वक्त पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब परिवार के लोग भीड़ लेकर थाने पहुंचे, तब जाकर कहीं जांच थोड़ी आगे बढ़ी। ऋतिक की कहानी सुनकर दिल दहल जाता है ना? लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि वो अकेला नहीं है। अब जरा देखते हैं कि ये समस्या पूरे शहर में कितनी कितनी गहरी और व्यापक है। दिल्ली पुलिस के जो अपने आंकड़े हैं, वो सिर्फ इस साल के पहले 27 दिनों की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। सोचिए, सिर्फ 27 दिन, और इन 27 दिनों में 807 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई। 807 मतलब हर दिन करीब 30 लोग गायब हो रहे हैं। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि इनमें से 538 लोग अब भी लापता हैं। कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कोई नहीं जानता। और जो बात सबसे ज्यादा दिल दुखाती है वो ये है कि इन लापता लोगों में 137 बच्चे हैं, हमारे शहर का भविष्य, जो कहीं अंधेरे में खो गया है। अब इस आंकड़े को जरा और गहराई से देखिए। इन 137 बच्चों में से 120 लड़कियां हैं और सिर्फ 17 लड़के। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। इसको एक और तरीके से समझते हैं। हर रोज दिल्ली में औसतन 20 लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जिनका पुलिस के पास कोई सुराग नहीं होता। सोचिए, हर एक दिन 20 परिवार टूट जाते हैं। तो एक तरफ तो ये डरावने आंकड़े हैं, परिवारों के आंसू हैं, और दूसरी तरफ है दिल्ली पुलिस का वर्जन। चलिए अब देखते हैं कि पुलिस इस सब पर क्या कह रही है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ हकीकत है, आंकड़े हैं, परिवारों का दर्द है जो एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है, और दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कंट्रोल में है और इसमें किसी संगठित गैंग का कोई हाथ नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि दिल्ली पुलिस ये तक दावा कर रही है कि इस साल लापता लोगों की रिपोर्टिंग पिछले सालों से कम हुई है। ये बात उन आंकड़ों से बिल्कुल मेल नहीं खाती जो हमने अभी अभी देखे। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कराना काफ़ी आसान है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हेल्पलाइन भी है, हर जिले में एक डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट भी काम कर रही है, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइज्ड गैंग के होने का कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन सच तो ये है कि दिल्ली में लोगों का गायब होना कोई आज की बात नहीं है। ये एक ऐसी दुखद कहानी है जो दशकों से चली आ रही है। और जब हम पिछले सालों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो तस्वीर और भी भयानक हो जाती है। जरा इस टेबल को देखिए। 2016 से अब तक 18 साल से कम उम्र के 60,000 से ज्यादा बच्चे लापता हुए। 60,000, और उनमें से करीब 7,000 बच्चे आज तक घर नहीं लौटे। मतलब हर 100 बच्चे जो लापता होते हैं, उनमें से 11 हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और ये सिर्फ ऋतिक की कहानी नहीं है। जैसा मैंने कहा, बुराड़ी के 19 साल के वसीम राजा, वो भी पिछले साल 27 दिसंबर से गायब हैं। उनके पिता आज भी अपने बेटे की तस्वीर लेकर दर दर भटक रहे हैं। ऐसी ना जाने कितनी ही कहानियां हैं, कितने ही परिवार हैं जो बस इंतजार कर रहे हैं। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और परेशान करने वाले सवाल पर रुक जाते हैं। अगर दिल्ली पुलिस कहती है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग एक्टिव नहीं है, तो फिर ये हजारों बच्चे जो कभी घर लौटकर नहीं आते, आखिर जाते कहाँ हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब पूरी दिल्ली को चाहिए।